मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जब कभी कभी ब्लाइंड लोगों को मैं देखता हूँ तो उनके दुखों को सच में कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कोशिश की थी आंखों को बंद करके सड़क पर चलने की, लेकिन 20 कदम से ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे अंदर डर लग रहा था गिर न जाऊं, चोट न लगे। इस तरह देखने के लिए आंखें परमेश्वर ने दी है, इसके लिए मैं सचमुच में आभारी हूँ। हाँ, ये सच है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की रक्षा के लिए अनेक चीज़ों को दे दी। जो इस सच्चाई को समझते हैं तो जिंदगी भर धन्यवाद के साथ जी सकते हैं। एक बार सांस को ले लीजिएगा। ऑक्सीजन को किसने बनाया? क्या मनुष्य ने बनाया? नहीं, ये परमेश्वर का उपहार है। आकाश में सूर्य को और ज्योति को देखिएगा, उनके बिना मानव जाति जी नहीं सकते हैं। ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया? नहीं, ये भी परमेश्वर का उपहार है। आपके शरीर का रहस्य को देखिएगा, किसने आपको बनाया? अपने खुद आपको बनाया? नहीं, शारीरिक जीवन भी परमेश्वर का उपहार है। शरीर के जीवन के लिए आवश्यक है पानी, ये भी परमेश्वर का उपहार है। मतलब हमारे शरीर के जीवन के संबंधित अनेक जो चीज़ें हैं, ये सब परमेश्वर का उपहार है। विशेष तौर से अनंत जीवन यानी मुक्ति। क्या मनुष्य अपने कर्मा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ये असंभव की बात है। मुक्ति यानी अनंत जीवन, ये भी परमेश्वर का उपहार है। परमेश्वर अनंत जीवन को देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, मानव जाति को देना चाहते हैं। अगर हम इस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के सर्वोत्तम उपहार में पा सकते हैं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जैसे हम अनेक वरदानों को उपहारों को पाते हुए जीते हैं, वैसे ही हम इस सर्वोत्तम उपहार को भी मन से अपना सकते हैं। यानी विश्वास करके अपनाएंगे तो हम अनंत जीवन पा सकेंगे। इसके बारे में बाइबल के एक जो पद हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को उपहार के रूप में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। In English, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. मानव जाति पापी है और परमेश्वर का शत्रु है, लेकिन इन शत्रुओं के लिए, मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को दे दिया है, ताकि आपके मेरे पापों की वजह से जो न्याय मिलना था, जो श्राप मिलना था, प्रभु यीशु पर मिले। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्रेम किया और अपने इकलौते को हमारे लिए उपहार के रूप में दे दिया है। भाइयों बहनों, परमेश्वर के इकलौता, परमेश्वर के सर्वोत्तम जो उपहार प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम धन्य जीवन जिए। आज के वचन बाइबल में इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 10।
और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मांसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आज के उपदेश का पॉइंट 1, मसीह बिना मनुष्य जीवन क्या है। इस प्रश्न के अनुसार हम मनन करेंगे। पहले से 3 पद, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मांसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इस वचन के अनुसार ये पूछ सकते कि परमेश्वर क्या करते हैं। परमेश्वर पापों और अपराधों में मरे हुए लोगों को जीवित करने वाले हैं। पहले पद में पौलुस प्रेरित इफिसुस कलीसिया को ये याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं वे लोग, उनके पास अनंत जीवन है। उनके पास जो अनंत जीवन की याद दिलाते हैं। और इसके बाद प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले उनकी क्या परिस्थिति थी, क्या हालत थी, इसके बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु के बिना वे लोग तो मरे हुए थे पापों में, अपराधों में, मतलब जिंदा मुर्दा, शारीरिक तौर से जीवित होते हुए आत्मिक तौर से बिल्कुल मृतक लोग थे। मतलब आत्मिक मृत्यु के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु के बिना ये लोग क्या करते थे? संसार की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकार के हाकिम यानी एक आत्मा यानी शैतान के वश में रहने वाले थे। इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं थी। मतलब आत्मिक तस्तब के बारे में बताते हैं। और प्रभु यीशु के बिना उस जीवन में क्या है? शारीरिक अभिलाषों के पीछे चलने वाले, शरीर और मन की मांसाएं पूरी करने वाले जीवन जीते थे। स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। मतलब परमेश्वर की न्याय और उनके गुस्सा, उनके बिल्कुल दंड मिलने वाले लोग थे। मतलब आत्मिक तौर से बिल्कुल अपनी मर्जी से चलने वाले थे। हाँ, अगर आप प्रभु यीशु में हैं तो मोड़ के अपने जीवन को मोड़ के देखने से आपको महसूस हो जाता है कि कितना अनुग्रह है, कितनी आशीष है प्रभु यीशु मसीह को पाना। मुझे कभी कभी याद आती है कि प्रभु यीशु के बिना मैं जीवन जीता था, उन कर्मों से मेरे को शर्म लाती है। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। प्रभु यीशु को जाने से पहले जो मैं जीवन जीता था, उस जीवन की याद करते हुए मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, मैं इतना मूर्ख था, मैं अंधेरा में था। जिसके पास प्रभु यीशु है
उनके पास अनंत जीवन है और परमेश्वर के प्रेम की वजह से उनका भय रखते हैं और परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं। और अभी प्रभु यीशु मसीह में अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं वरन परमेश्वर के वचन के पीछे और पवित्र आत्मा के पीछे चलते हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य परमेश्वर के प्रेम पाते हैं और धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 2 मसीह में क्या है। पद 4 से 7। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। पद 4 के अनुसार प्रभु यीशु पर विश्वास करना यह है कि परमेश्वर का प्रेम पर विश्वास करना, उसके प्रेम को पाना। जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके पास परमेश्वर का महान प्रेम है। परमेश्वर के साथ विशेष संबंध में जाते हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, इसलिए परमेश्वर के सामने अनमोल हो जाते हैं। और कोई भी उस प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाले परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। और पद 5 के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह में है वे प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और उनके मुक्ति को पाते हैं। वादा दिलाया जाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए अनुग्रह ही से मुक्ति मिल जाती है। मतलब उनके कोई कर्मों के कारण मुक्ति नहीं पा सकते हैं, लेकिन अनुग्रह से सेंटमेंट जो मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मसीह के साथ एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए उसके साथ जिलाया जाते हैं, जीवित किए जाता है और उठाया जाते हैं और स्वर्ग में बिठाया जाता है। मतलब उनके नागरिकता स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह के जन प्रभु यीशु के साथ एकत्रित हो जाते हैं, यूनाइटेड किए जाते हैं, इसलिए वो उसको संत बोलते हैं और उनको स्वर्ग के महिमा मिल जाती है और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित किए जाने के पुनरुत्थान की महिमा मिल जाती है। जिनके पास स्वर्ग की नागरिकता है, शैतान उससे क्या कर सकता है? कुछ नहीं। जो मसीह में है वास्तव में परमेश्वर उनके ऊपर कृपा दिखाते हैं, इसलिए आने वाले जो पीढ़ी भी उनके जीवन में जो मिली है उस कृपा को देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सर्वप्रथम ये महत्वपूर्ण ये है कि हमें मसीह में हमेशा बने रहना है, क्योंकि मसीह में सारी आशीषें हैं। हालेलुया। स्वर्गीय आशीषें सारी मिल जाती हैं। हालेलुया। इसलिए 7वें वचन बताते हैं कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं। हालेलुया। मसीह प्रभु यीशु मसीह सारी आशीषों का खजाना है। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3 मसीह में उद्धार क्या है। 8वीं से 10वीं तक। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। बाइबल के अनुसार मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का मार्ग क्या है? सिर्फ विश्वास के द्वारा है। किस पर विश्वास? पिता परमेश्वर पर और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर मानव जाति को बचाते हैं। मतलब आपके कर्म की वजह से नहीं। आप अयोग्य हैं। आप जैसे अयोग्य इंसान के ऊपर परमेश्वर ने कृपा की है। उस कृपा पर विश्वास करेंगे, ये अनुग्रह है, और इसी विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता समझते हैं, इसलिए मनुष्य को इसी विश्वास की वजह से मुक्ति देते हैं। संसार के धर्म रिलीजन
ये सिखाते हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, लेकिन ये झूठ है, ये असंभव की बात है। बाइबल क्या बताती है? ये बताती है कि मुक्ति परमेश्वर का दान है। Salvation is a gift of God. Hallelujah. 8वीं में बात बताते हैं ना। और तीतुस 1:2 में इस तरह लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। मतलब अनंत जीवन देने के लिए जो प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है, परमेश्वर ने कब से की है? सनातन से की है। In English, Titus 1:2, of faith and knowledge resting on the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. हाँ, अनंत जीवन को देना अनादिकाल से परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने मानव जाति को अनंत जीवन देना चाहा, गिफ्ट के रूप में। हाँ, एदेन के बागीचा में जीवन का पेड़ भी था, लेकिन आदम हवा ने, हमारे पूर्वजों ने भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खा लिया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए अनंत जीवन पाने का जो मौका चला गया उनके हाथों से। फिर से परमेश्वर ने अपने बेटे को, यानी प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उनको मानव जाति के पापों के प्रायश्चित बना दिया या कुर्बान कर दिया है, ताकि जो कोई प्रभु ईश्वर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, सेंटमेंट पाए। हालेलुया। इसलिए रोमियो का 6:23 में इस तरह बताते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. भाइयों बहनों, इस बात को जरूर याद करें कि कर्म करके मुक्ति पाने के ये जो प्रयास है, ये वास्तव में मनुष्य को नाश करने देते हैं। इस तरह सिखाने वाले, उस शिक्षा को बिल्कुल अपना के उसके पीछे चलने वाले सब नाश हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा मुक्ति पाना, ये क्या मतलब होता है? मतलब मनुष्य के गर्व बन जाता है, परमेश्वर को घिन आता है इस तरह अपने ऊपर कर्म करने वाले मनुष्य को देख के। संसार के हर धर्म कर्म करने के लिए, कर्म करके मुक्ति पाने के लिए शिक्षा देती है, लेकिन यह सब नाश होने का रास्ता है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि अनुग्रह ही से, सेंटमेंट से, विश्वास के द्वारा, केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य मुक्ति पा सकते हैं। हालेलुया। आज के उपदेश का सारांश है, मुक्ति परमेश्वर का वरदान है, और ये मुक्ति परमेश्वर के सर्वोत्तम उपहार यानी प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। इसलिए हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। अगर हम में से कोई कर्म करके परमेश्वर के साथ मोक्ष की योग्यता को साझा करने का प्रयास करते हैं, आप तो नाश हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य जाति मुक्ति पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि सब पाप में घिरे हुए हैं। मनुष्य जाति पतित है। हम जैसे पापी लोगों के जीवन में परमेश्वर मुक्ति दिलाना चाहते हैं, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में। परमेश्वर का भी मुक्ति पाने के लिए पैसा नहीं मांगते हैं, कोई फे करने के लिए नहीं मांगते हैं। सेंटमेंट, बिना पैसे के मुक्ति पाने के लिए विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर पर और उससे भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मानव जाति सेंटमेंट मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा कर्म के बारे में पूछे, कर्म का अर्थ क्या है? तो
10वीं बताते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सबको पहले यह जानना है कि कर्म मुक्ति पाने के लिए शर्त नहीं है, नहीं हो सकते। Our good works cannot be the condition for getting salvation. तो मतलब क्या है कर्म का? मुक्ति पाने के बाद हमारे जीवन का कर्तव्य है, मुक्ति का फल है। जिन्होंने मुक्ति पा ली है प्रभु यीशु मसीह में, वे सचमुच में अच्छे कर्म करने लगते हैं। 10वीं में ये बताते हैं ना, प्रभु यीशु में जो है हम उसके बनाए हुए हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उन भले कर्मों को पहले से निश्चित करके रखा है ताकि हम उसको करें। प्रभु यीशु को पाने के बाद, प्रभु यीशु को पाने से पहले परमेश्वर ने पहले से हमें यह करने के लिए निश्चित किया है। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सारी बुरी आदतों को छोड़ दें, खत्म कर दें, और जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि होते हुए जो अच्छे जो कर्म परमेश्वर की तरफ से हमें मिलते हैं, उसको अभी करना चाहिए। इसलिए इस बच्चे के अनुसार ये पूछना है कि परमेश्वर से, हे पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं? आपके भले कर्म, कौन से कर्म करूं आपके लिए? मेरा मिशन क्या होता है? इस तरह पूछना है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आप संतमेंत उस अनुग्रह से मुक्ति को पा सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की तरफ से आपको जो मिशन दिया जाता है, भले कर्मों को करने के लिए दिया जाता है, उसको आप करेंगे, उनको करेंगे तो स्वर्ग में आपको इनाम मिलेगा। इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर के सबसे उत्तम, सर्वोत्तम जो उपहार आपके पापों के प्रायश्चित मसीहा प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए और मुक्ति को पाइएगा। प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन के परमेश्वर के उन भले कर्मों को करने वाले जीवन जी लीजिए ताकि स्वर्ग में आपको प्रशंसा, महिमा और इनाम मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह जी आज के वचन सुनने वाले सबको आशीषित करें। आमीन।